हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ नवरात्रि में कन्याएं को खाने में कुछ सामान न दे नहीं तो पापा लगेगा। कन्या पूजा एक हिंदू धार्मिक त्योहार है जो स्त्री सिद्धांत का जश्न मनाता है। इसे नवरात्रि या दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार 9 रातों और 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, जिसके दौरान 9 युवा लड़कियों को देवी दुर्गा के अवतार के रूप में पूजा जाता है। 10वें दिन कन्याओं की विशेष पूजा की जाती है और फिर उन्हें विशेष भोजन कराया जाता है। कन्या पूजा का मुख्य आयोजन युवा लड़कियों की पूजा है, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। इस त्योहार के दौरान 3 से 16 साल की उम्र की लड़कियों की पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन, वस्त्र और खिलौनों का भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान लड़कियों को विशेष खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं, जिन्हें शुभ माना जाता है। कन्या पूजा के दौरान लड़कियों को खिलाई जाने वाली कुछ सामान्य वस्तुओं में फल, मिठाई और सूखे मेवे शामिल हैं। और पढ़ें, कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराना चाहिए। मां भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, चना, मालपुआ प्रिय है, इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूरी का खिलाना चाहिए। ध्यान रखें कि उनके लिए बनाए खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल न हो। मान्यतानुसार बिना लहसुन और प्याज से बनी आलू या कद्दू की सब्जी भोजन में खिलाने से कन्याभोज सफल और नवरात्र के व्रत का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। नवरात्रि 9 रातों का त्योहार है जो भारत में मनाया जाता है। यह त्योहार सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जो राक्षस रावण पर भगवान शिव की जीत का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी। इस त्योहार को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार के दौरान भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। अनुष्ठानों में देवी दुर्गा और उनके परिवार के सदस्यों की पूजा शामिल है। व्रत के दिनों में आप सभी तरह के फलों का सेवन कर सकते हैं। आप अमरूद, पपीता, केला, आम आदि जैसे फल खा सकते हैं। आप खीरा, आलू, चुकंदर, गाजर, पत्ता गोभी आदि सब्जियां भी खा सकते हैं। 2 उपवास के दिनों में आप दूध पी सकते हैं। 3 आप ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट आदि का सेवन कर सकते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी का खाने में उपयोग कर सकते हैं। 4 उपवास के दौरान हर तरह के साबुत मसाले जैसे तिल, जीरा, सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। 5 आप नवरात्रि में क्या खा सकते हैं? फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट और बीज सभी की अनुमति है, क्योंकि उन्हें सात्विक माना जाता है। सात्विक खाद्य पदार्थ मन की शांति, संतुलन और स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे उपवास और प्रार्थना के समय के लिए आदर्श बन जाते हैं। देवी दुर्गा का स्वरूप। नवरात्रि में देवी दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कन्या में देवी दुर्गा का वास होता है, इसलिए उनका पूजन करना देवी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। 9 कन्याओं का महत्व। नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। पुण्य प्राप्ति। कन्या पूजन से पुण्य प्राप्त होता है। कन्याओं को भोजन कराकर और उनकी सेवा करके भक्त अपने कर्मों के फल से मुक्ति प्राप्त करते हैं। सुख समृद्धि। कन्या पूजन से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि कन्याओं का आशीर्वाद घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। नकारात्मकता दूर। कन्या पूजन से नकारात्मकता दूर होती है। कन्याओं के आशीर्वाद से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं को घर में बुलाया जाता है। उन्हें स्नान कराकर उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इससे भक्तों को देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके मूल मंत्र का जाप करना अनिवार्य होता है, जिसकी जानकारी इस धरती पर पूर्ण संत प्रदान करता है।
पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत जो भक्ति विधि और मर्यादाएं बताता है, उन पर चलने और भक्ति करने से दुर्गा माता एवं अन्य देवी देवताओं तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। क्या देवी दुर्गा अपने साधक के असाध्य रोग का नाश कर